नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज की चर्चा सिर्फ राजनीति नहीं, सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र, सुरक्षा और सनातन से जुड़ा हुआ है। दो बड़ी खबरें जो पूरे देश का ध्यान खींच रही हैं। पहला, राहुल गांधी का नया वार और पाकिस्तान में आतंक का नया अड्डा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विचारों का रण। राहुल गांधी फिर से हमलावर हो गए हैं। उन्होंने युवाओं और जेन जेड को साधने की कोशिश में आरोप लगाया कि बीजेपी वोट चुरा रही है, जनादेश छीन रही है। उनका दावा है कि वोटर लिस्ट और प्रक्रियाओं में गड़बड़ी हो रही है, कुछ चीज़ें रातों रात हो रही हैं और यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। अब बीजेपी नेताओं का पलटवार भी तेज और कड़ा हो गया है। अर्जुन राम मेघवाल जी ने राहुल पर आरोप लगाया है कि वे बिना सबूत के भ्रम फैला रहे हैं और कांग्रेस के हालिया चुनावी कमजोरियों की वजह से ऐसे नैरेटिव फैला रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, ऐसे बड़े दावों या दावे को गुमराह कर सकते हैं लोगों को। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि राहुल के वोट चोरी आरोपों को गलत और भड़काऊ बताया और ये कहा कि कांग्रेस बार बार झूठे नैरेटिव बनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। किरण रिजिजू जी ने कहा कि राहुल के अटपटे तर्कों को नकारते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को अपनी हार मान लेनी चाहिए और युवा वोटर पहले से ही मोदी की नीतियों के साथ खड़े हैं। राहुल को वास्तविक मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दल अपनी राजनीति बचाने के लिए नाटकीय बयान दे रहे हैं और उन्हें जनता अगले चुनाव में इसका हिसाब भी देगी। कर्नाटक में बीजेपी नेताओं ने खुलकर कहा कि राहुल के पास सबूत है तो ईसीआई को दें या कोर्ट जाएं, वरना यह सिर्फ सियासी नैरेटिव है। राज्य बीजेपी ने कांग्रेस को सबूत देने की चुनौती दी है कर्नाटक में, और कर्नाटक में कांग्रेस के एक विधायक को अयोग्य भी ठहरा दिया गया है वोट चोरी के मामले में। कांग्रेस स्वयं वोट चोर है दोस्तों, लेकिन फिर भी झूठा नैरेटिव फैलाना, झूठे आरोप लगाना, मनगढ़ंत बातें करना, इस तरह आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। राहुल गांधी जी, साफ शब्दों में कान खोल करके सुन लीजिए, अपना पैटर्न बदलिए। विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन जायज विरोध होना चाहिए और उसका तरीका सही होना चाहिए। आप देश के नेता हैं, वो भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं आप, और ऐसा इस प्रकार का बचकाना बयान देना ना आपके लिए अच्छा है, ना आपकी पार्टी के लिए अच्छा है। यही मेरी सलाह है आपको। दोस्तों, दो बातें साफ हैं। राहुल का आरोप गंभीर है और अगर सच है तो जांच भी जरूरी है, और जांच में कई जगह सामने आया कि राहुल झूठ बोल रहे हैं और बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिना ठोस सबूत के ऐसे दावे केवल भ्रम फैलाने के बराबर हैं। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या यह राहुल की रणनीति है युवाओं को जोड़ने की, या फिर कांग्रेस की मजबूरी है कि वे अपना वजूद बचाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, देश में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। अब सीमा पर पाकिस्तान की तरफ चलिए, जहां से खबरें आ रही हैं कि कुछ इलाकों में फिर से ट्रेनिंग कैंप और व्यवस्थाएं उभर रही हैं जिनका टारगेट भारत में दहशत फैलाना बताया जा रहा है। फर्क ये है कि आज भारत के पास जानकारी, कार्रवाई और वैश्विक समर्थन तीनों सबसे ज्यादा है, तीनों मजबूत है। हमने पिछले वर्षों देखा कि जब सटीक जानकारी मिलती है तो प्रतिक्रिया निर्णायक होती है, चाहे वह सैन्य हो या कूटनीतिक दबाव। वैश्विक मंच पर
भी पाकिस्तान के खिलाफ बातें उठ रही हैं और कई देशों के साथ भारत की साझेदारी और आतंक के खिलाफ काउंटर एक्टिविटी को भी मजबूत कर रही है। तो असली सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अपनी नीति बदलेगा या फिर वही रास्ता अपनाएगा जिससे पड़ोसी देशों में अस्थिरता बढ़ती रहे। हमारी रणनीति स्पष्ट है, सतत निगरानी, सेवा स्तरीय तालमेल और अंतरराष्ट्रीय दबाव से आतंक के नेटवर्क को काटना। तो दोस्तों, आज की बड़ी तस्वीरें राहुल गांधी का आरोप और बीजेपी नेताओं की तीखी प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बताया, और पाकिस्तान में उभरता हुआ आतंक का अड्डा उसके बारे में हमने आपको बताया। जनता से सीधे सवाल साफ साफ है कि क्या राजनीति आरोप प्रत्यारोप से लोकतंत्र की साख बचेगी, और क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर खतरों का पक्का जवाब दे पाएगी हमारी सरकार। जनता सब देख रही है, जनता जवाब चाहती है। मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और यही है द मानस वॉइस विचारों का रण। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।